आज प्यारो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग फिर से इस तरह से हम लोग बैठ पाए हैं और परमेश्वर का शुभ संदेश, परमेश्वर का मधुर वचन को, शुभ समाचार को, संसार में सबसे बड़ा शुभ समाचार यही तो है जो परमेश्वर अपने वचन, मधुर वचन से देता है। इससे बढ़कर के खुशखबरी और कहीं नहीं। तो जब हम उस खुशखबरी में आते हैं, मनों को तैयार करते हुए हम लोग आइए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय निकाल करके 1 से लेकर के हम लोग 11 पद तक में रहेंगे, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर जब 11 पद के उस घटनाओं पर हम लोग जब ध्यान करते हुए यहां से जो शुभ संदेश को जब सुनेंगे, तो आइए हम उसके कुछ बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा बता दें कि यहां पर एक अच्छा खूबसूरत मुलाकात होती है प्रभु के साथ। एक अच्छा मुलाकात, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा भेंट होना, भेंट करना, प्रभु से भेंट होना एक मनुष्य के जीवन में का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हमारा जीवन का बदलाहट के लिए एक बहुत बड़ा शुरुआत है। अगर हमने अपने जिंदगी में यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात नहीं हुआ, या किसी का यीशु मसीह के साथ मुलाकात अगर नहीं हुआ, तो अभी तक समझिए उसके जिंदगी में वो शुभ समाचार, वो शुभ संदेश, वो शुभ घड़ी नहीं आया जिस शुभ घड़ी को परमेश्वर स्वयं बहुत लालायित से अवस्था से देखता है, जिसे परमेश्वर स्वयं शुभ घड़ी कहता है। इसलिए इस भाग में हम लोग देख पाएंगे आज जब जिस हालात में हम लोग जी रहे हैं, दुनिया के सारे लोग अपने अपने कामों में मस्त है। कोई लोग घर से 10 किलोमीटर दूर गए, 2 किलोमीटर दूर गए, कई लोग इस देश से दूसरे देश भी चले गए और सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं, है ना। कोई बॉस से, कोई टीचर से, कोई ठेकेदार से, कोई मुखिया से, कोई प्रधानमंत्री से, कोई मंत्री से, पार्षद से, क्या क्या नहीं मुलाकात हो रही। लेकिन ये सारी मुलाकात से बढ़कर के एक मुलाकात है यीशु से मुलाकात। यीशु से मुलाकात यदि भलो तो सबसे बड़ो, सबसे बड़का मुलाकात, वो मुलाकात से ककरो कंपेयर नहीं कर पारबा। सबसे बेस्ट मुलाकात। अब ई मुलाकात का बेस्ट मुलाकात की रकम भेल, किस लिए, कैसे होता है, ये बात अभी हम यहाँ पर देखेंगे। अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में जो हम लोग देख रहा है, यहाँ पर एक नजारा है झील के किनारे। झील के किनारे कुछ मछुआ लोग माछ धर रहा था, और माछ धर रहा था वो भी रात का बात है। रात में माछ धर रहा था, पूरा रात भर माछ धरा, लेकिन मछली नहीं मिला ना। उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। अब बोलिए कौन कौन धरने गया था रे, पूछेगा तो हम लोग भी बोलते हैं ना रे, रात में इधर हम लोग का फलवा फलवा गया था, तो हम लोग यहीं से बोल देंगे कि कितना धरेगा नहीं धरेगा, कहे कि वो सब नया लोग है, वो सब धरने नहीं सकेगा। और नदी में बहुत पानी यदि है तो हम लोग बोल दे अरे इससे थोड़ी मछली धराएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत ही बड़े सातिर लोग थे, जो मछुआ का, माछ का व्यापारी करने वाले लोग थे। उसका पेशा ही, उसका रोजगार ही था, व्यवसाय ही था। वो अपने व्यवसाय में पूरी तरह से दक्ष थे, काबिल थे। लेकिन ये लोग रात भर मछली पकड़ने के बाद उनको एक भी मछली नहीं मिला, और इस परिस्थिति में वो सवेरे जाल को घर ले जाने के लिए वो साफ सुथरा कर रहा। देखिए 2 पद लिखा हुआ है उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जाल धो रहे थे मतलब आप ना धर पार, आप भाई गेलो, आप जे माछ मिलक रहा वाला सीजन खत्म भय गेलो, आप माछ ना लग, चला आप घर, आप 200 दिन नहीं, आज चला, आज ना भेतो, आज यात्रा ना भेलो,
ठीक, वही बात। अब उस हिसाब से वो घर लौटेगा तो कैसा मुंह रहेगा, आप देखिए, सोचिए। माछ धरने गया था, पत्नी को बोल के गया आप मसाला पीस के रखो, हम माछ आना है। यह माछ की चैंग कहाँ, वो बैंग भी नहीं मिला। कैसा अवस्था है देखिए। हाँ, बैंग भी नहीं मिला। चैंग को तो बातें छोड़ रहा, बैंग भी। अच्छा ठीक है। अब उस अवस्था में, ये निराश अवस्था में, ये सोचा अब क्या होगा। एक मुलाकात होती है। किसकी मुलाकात? प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और प्रभु कहते हैं कि भाई, ये नाव को हमें थोड़ा समय के लिए चाहिए, थोड़ा बढ़ा करके आगे लेके चलेगा क्या? तो प्रभु उन लोगों को ही नहीं, परंतु उस झील के किनारे बहुत बड़ी भीड़ जो लग गई थी प्रभु का वचन सुनने के लिए, लिखा हुआ था कि भीड़ जो है गिरी पड़ती थी। इतना ज्यादा भीड़ काहे भाई? इतना बड़ा भीड़ काहे के लिए? काहे के लिए कि यीशु मसीह जो बोलते थे उसके बोली में जान था, उसके बोली में परिवर्तन था, उसके बोली में मिठास था, उसके बोली में प्रकाश था। किस तरह से चाल चलन चलना, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना, ये सारा चीज को समझने के लिए एक उपदेश होता था। एक रास्ता चलने के लिए मार्गदर्शन की बातें हुआ करती थी, जिंदगी से जुड़े हुए बातें हुआ करती थी। इसलिए लोग इससे पहले किसी को इस तरह की बातें सुनने के लिए उन्हें नहीं मिला। तो ये जब अभी अभी इन लोग सुन रहे हैं, इन लोगों को बड़ा मन में हिम्मत मिलता था, तसल्ली मिलती थी, बड़ा अच्छा लगता था, इत्मीनानी लगती थी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए जहां पर भी मौका मिले वे लोग जो है ठहर जाते थे। और ये इस तरह से ठहरते हुए आज जो है झील के किनारे और प्रवचन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ गए और जो है प्रवचन दे रहे। और तो वे लोग ने भी क्या किया है, उन्हें स्वीकृति दिया। हाँ ठीक है, आप इस्तेमाल करिए, अभी हम लोग का तो काम खत्म हो गया। हम लोग का क्या काम था? हम लोग माछ धर रहे थे और मछली धरने का तो समय खत्म, बेरा खत्म हो गया, अब माछ तो धरा गया नहीं। अभी आपको कुछ करना है तो करिए। इसी तरह से सोचा होगा, अगर मछली धरने का अगर समय होता तो शायद बोलता नहीं अभी हम लोग का बोहनी बांटा नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग और ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं था, पहर स्टार्ट हो गया था, अभी मछली मिलने का चांसेस पूरा खत्म हो गया था। इसलिए बोला हम लोग का तो कोई काम नहीं, आपका कुछ काम आ जाएगा तो नाव का आप इस्तेमाल करो, और साथ में हम भी नाव भी जाल भी धो रहे हैं, तो एक पंथ में दो काम हो जाएगा। चलिए भाई, हम अपना जाल धोने में लग रहे हैं, आपको जो करना है करिए। तो लिख रहा है 3 पद में, तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। देखिएगा इधर, प्रभु यीशु मसीह ने अपना उपदेश शुरू कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति का, विशेष करके पतरस नाम का जो मछुआ था, उसका ध्यान उपदेश पर नहीं जा रहा है। उसका जिंदगी का बहुत सारा चिंता, क्योंकि वो आया था रात में मछली धरने के बोल करके, लेकिन मछली नहीं मिला। कल क्या होगा? वो मछली को बेच करके किसको किसको पैसा चुकाना था, क्या क्या राशन पानी और लाना था, ये सब क्या बातें थी, हम नहीं जानते हैं अवस्था। हम लोग जानते हैं ना, अगर भले ही हम लोग मछुआ नहीं भी हैं, लेकिन यदि हम लोग खेतिहर किसान हैं, यदि हम लोग मजदूर हैं, कहीं पर काम पाने की आशा से जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो परिवार वाले, बच्चे लोग, पत्नी हमेशा एक उम्मीद के साथ रहती है कि शायद इस बार काम मिलेगा और कुछ कमा के लाए। बच्चे लोग भी बहुत सारा उम्मीद करके साथ में इंतजार करते हैं। इसी तरह से पतरस के घर में भी इंतजार कर रहा होगा, तो उसके भी मन में ऐसा सोचता होगा कि मालूम नहीं छूछे हाथ जाएंगे, मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो जब उस समय जब मन खराब होता है, उस समय यदि कुछ भी अच्छा से अच्छा उपदेश यदि सुनने के लिए मिलेगा, तो उपदेश तरफ उतना मन नहीं जाता।
आज आपकी कैसी अवस्था है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक वो पूरा जोर दे करके बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी कोई भी दशा क्यों नहीं हो, लेकिन ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, ये जो उसकी वाणी जो आप अभी सुन रहे हैं, आपके सारे समस्या का समाधान करने के लिए लायक है। प्रभु यीशु मसीह हर निराशा में एक आशा जगाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम लेट नहीं हुआ, आपके लिए भी कोई काम लेट नहीं हुआ। आप ना सोचे अब क्या होगा, प्रभु के पास अभी भी रास्ता है। आप निराश ना हो, उसकी वाणी को सुनिए। ये पतरस साहब नहीं उतना ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए जब उपदेश बंद हो गया, जब प्रवचन समाप्त हो गया और देखा कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका मन मेरे उपदेश पर नहीं लगता है, तो उसको उसके समझने के लायक एगो कार्य प्रभु यीशु मसीह करते हैं। क्योंकि ये पतरस मछुआ था, मछली आज नहीं मिली, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ा दुखी की बात है, उदास हो चुका है। प्रवचन भी चल रहा था, प्रवचन भी समाप्त हो गया, उसका अभी ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी ये नाव खाली हो जाए और मैं अपना नाव को किनारे पर रख करके मैं जाल लेकर के घर खाली हाथ। ये बात समझकर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि पत्र, अभी आप 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 4 पद में लिखा हुआ है, जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा। देखिए, और किसी से सीधे तौर पर बात नहीं कर रहा, लेकिन समौन से बातें कर। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समौन की मन की बातों को जान रहा है। क्योंकि समौन यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा निराश होकर के बैठा हुआ है, इसे बातें करने की दरकार है। आज हमारी भी अवस्था को प्रभु दूर से भांप सकता है, दूर से जानता है हमारी मन का दर्द क्या है। मेरे प्यारे भाई, हम किस अवस्था में जी रहे हैं। इस तरह से पतरस को यहां पर बोला, अरे मैं जो तुम्हें बता रहा था तुम ध्यान नहीं दिया, चलो चलो तुम नहीं समझेगा, अभी मैं तुमको समझाने लायक अवस्था में बात करता हूं, चलो थोड़ा सा आगे ले चलो। क्या बोला? शमौन गहरे में ले चल, नाव को गहरे में ले चल। और क्या बोला? और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। दिन के समय कितना बड़ा भीड़ वहां पर, कितना बड़ा हल्ला गुल्ला हो। उस अवस्था में जो पतरस अपना जाल को धो धा करके घर ले जाने के फिराक में था, उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अभी फिर से जाल को खोलो और फिर से जाल को झील में डाल दो। ये आदेश दिया गया। अब इसका उत्तर को जरा सा हम लोग बारीकी से ध्यान देकर के उसको समझेंगे। परमेश्वर जब काम करवाना चाहता है ना, कुछ चमत्कार की बातें करना चाहता है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। देखिए, ये अच्छी मुलाकात, एक निराशा में मुलाकात, जिससे एक व्यक्ति का जीवन कैसा बदल जाता है। आज वो अनुभव आपका और हमारा भी हो सकता है। जरा से इसको थोड़ा और हम लोग समझने की कोशिश करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह का आदेश को दिया, तो समौन ने इसके बदले में क्या उत्तर दिया? समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। स्वामी बोलकर के संबोधित किया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। देखिए, आपको क्या लग रहा है स्वामी? क्या हम लोग रात में केवल बैठे थे, क्या सोए थे? नहीं, मछली के पीछे हम लोग पूरा रात भर मेहनत की। और मैं एक मछुआ हूं, यही मेरा पेशा है। मैं तो मछली के आहट को पहचान पाता हूं, किधर मछली मिल सकता है, कितने गहराई में मछली और कौन कौन सा मछली मिल सकता है, कहां पर जाल डालने से मिल सकता है। ये मेरा पुराना अनुभव रहा है। लेकिन आज जो रात को हुआ, हमने कुछ नहीं पकड़ पाया, हमने कुछ नहीं पकड़ा। ये बात सही है। ये इसी आजू बाजू ही तो हम लोग रात में हम लोग पूरा परिश्रम किया,
लेकिन आज आप अभी दिन के टाइम में आप इधर डालने के लिए बोल रहे हो। हम लोग रात में इधर पूरा चक्कर लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप दिन में बोल रहे हो डालने के लिए। आपके कहने के अनुसार तो भी लिखा हुआ, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, क्योंकि तूने कहा है जाल डालूंगा। मेरे प्यारो, हमारे प्रियो, ये वचन को जो आप अभी आपके कान ने सुन रहा है, आप कौन सा परिश्रम बार बार करके थक चुके हैं? जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, कि इसके लिए प्रार्थना करते करते थक चुके हैं, यहां पर ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर कहता है, प्रभु परमेश्वर के कहने के अनुसार से यदि हम करते हैं, चमत्कार होगा। इसके पहले आप अपने बल बुद्धि से करते होंगे, अपने बुद्धि का सहारा लेकर करते होंगे, लेकिन अब जब आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह नाम के शख्सियत के साथ हो गई है, और जब प्रभु यीशु मसीह एक साधारण सा कुछ काम आदेश करता है, और जब आप उसे करने के लिए दिल से तैयार हो जाते हैं, याद रखिएगा एक बड़ा चमत्कार होने के लिए आपके जीवन में जा रहा है। मालूम है, उस समय प्रभु यीशु मसीह के बातों को मान करके जहां पर उसने कहा, इस मछुए ने, इस पतरस ने वहीं पर जाल को डाला, और मालूम है क्या हो गया? बहुत सारा मछली फंस गया। मालूम है, ये मछली का बनाने वाला मालिक ने आदेश दिया, आ जाओ, मछलियों को बुलाया। पतरस को बोला इधर जाल डालो, मछलियों को बुलाया, आ जाओ, फंस जाओ। बताइए, जगत का सृष्टिकर्ता अगर आदेश करेगा तो कौन नहीं बात मानेगा? सारे मछलियों को, जलचरों को, ऊपर में उड़ने वाली सारे चिड़ियों को वो खाना खिलाता है। सबको चलाने वाला परमेश्वर ने जब वो आदेश दिया तो मछलियों का क्या देखते हैं, कंपटीशन होने लगा। हम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का आदेश को हम पालन करेंगे। क्यों मछलियों को नहीं पता चल रहा है जाल में फंसेगा तो वहां पर फ्राई होगा, भुंजा जाएगा? पता नहीं था, सबको पता था। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का बात को मानेंगे, चाहे हम भुंजा जाए तो भुंजा जाए। देखो लिखा हुआ है, रात भर में एको माछ और दिने हिया करा माछ एते ढुक गल है जालटा में कि टाने ना पार रहा। कह जाल फटने के एते माछ कहां से ढुक गल है? माछ गिला ओभट्टे के हमें जाए, हमें ढुक, हमें फांसा। और नायो जगह पहले ताओ दांते धर के सुता, जाल धर करके उठ गल। नायो जाल के भीतर ढुके पारले ताओ जाल के दांते धर के उठ गल थी माछ गिला। बुझा माछ गिला के केते बुद्धि है? प्रभु जब आदेश दे, मानुष गिला हिले खातिर बहुत दिक्कत, ओकरा कभी हारे नुनु बात मान में ना, हम बात मान, इधर बावे कहबे तो दहिने जीतो। यहाँ माछ गिलक देखा, एगो आवाज, अरे घुस जाओ, सब ढुक गल। ओकर बाद कह जाल तक खींच करके ले आनल ऊपर। और लिखा हुआ है साथी लोगों को भी बुलाया, अरे एते माछ लाग गेलो रे भाई, ले आओ तोहनी टाना रे, तोहनियो मदद कर रे भाई, देख केते माछ लागलो। और सब लोग आ करके वो माछ गिला जे है नौका में अपन राखला थू। और नौका में जखन डिंगाई दिल, अब नौकाटा में एते लोड ओवरलोड भेवे लागल, अब लौकुआ डूबे के नौबत आ जाए हैं ना। उ तो मछुआ सब कहते रे उ कतलवा छोड़ दी, उठा बहुत मोटा, उठा डाल दिले, हमर नौवा डूब जीते बोका कहीं, उठा हटा फेंक ओकरा, मोटका मछुआ हटा, नहीं तो मोटवा के चक्कर में सब नौवा डूब जीतो। उधर शोर मछुआ हटाओ कर, बहुत मोटा हो, बाहर कर ओकरा। अगर डूबने का अवस्था में यदि आपको 10 किलो का माछ और एक ठो दे देगा, एक ठो मांगो 10 किलो का मांगो, आप क्या करिएगा? ला मंगरवा लाओ कहवा नहीं, ए मंगरवा छोड़ दी, काल धरबे, फेंक दियो। हाँ
नाव भरने डूबने की अवस्था में होगी। आप देखिए ये चीज तो जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, अभी इससे हम लोग क्रीम निकाल करके जरा समझेंगे कि ये बात जो होने दिया उसका माने क्या था। यहाँ पर इस नजारा को देखा कि मैं एक निराश अवस्था में था, मैं इस अवस्था में था कि हम किस मुंह से घर में जाएंगे। मैं जाल को धो रहा था, लेकिन मैं मेरे मन को कोई धोने के लिए चाह रहा था, मैं उसको दे रहा नहीं रहा था। देखिए ये पतरस साहब आगे क्या कर रहा है कि जब डूबने लगी, 8 पद लिख रहा है, यह देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया। देखिए इधर सुनिएगा, इधर माछ धरे खोज राती माछ धरा ला ले। हाँ, तो राती यदि नाय धरे पारले यहाँ दिने यदि धरले तो गोड़े काय गिरे रे। पतरस यहाँ गोड़े गिर गए, तो माछ धरले तो माछ धर के घर जो, तो ना यहाँ गोड़े गिर गए। कोकर गोड़े? यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के गोड़े गिर गए। और गोड़े गिर के क्या बोल रहा है? बोल रहा है, हे प्रभु, यहां सुनिएगा मेन बात, हे प्रभु मेरे पास से चला जा। क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेन बात इधर धरिएगा, ये कहां से ये सब आ रहा है? कोई तरह पूछा कि तुम पापी है न नहीं है न क्या है? यहाँ तो माछ धरने आया था, माछ धरा, तो पर यहाँ पर गोड़ में गिरा। उसके बाद बोल रहा है कि यहां से प्रभु यीशु मसीह आप चला जाइए, काहे कि मैं पापी हूं। ये क्या है माजरा भाई? तो माजरा यहाँ पर ये बात है, ये जो मछली जो देखा, वो नजारा देख करके एक व्यक्ति के बारे में जान, और वो था प्रभु यीशु मसीह। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं पहचानता था, और इसने देखा कि ये व्यक्ति क्या बात को मान करके हम घिड़ल पानी में जाल को डाला और इतना मछली फंस गया। माने ये आदमी ठोका बात में कितना बड़ा दाम है, इतना बड़ा दाम है कि पानी के भीतर में रहने वाला मछली सब भी इसका बात कितना सुंदर से बात मानता है। इसका मतलब ये एरू गेरू नहीं, ये सचमुच का परमेश्वर है, सचमुच का मसीहा है, जो जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिसका इजरायली लोग, यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो आ करके हमारे पापों से क्षमा दिलाने के लिए रास्ता तैयार करे, हमारी गुलामी से आजादी देगा। हाँ मेरे प्यारो, यही प्रभु यीशु मसीह हम सब की गुलामी में से आजादी देने के लिए आए। ये पतरस ने इस बात को समझा, जब यीशु मसीह के संपर्क में आया, उसने अपनी अवस्था को, असली रूप को, अपने असली स्वरूप को समझ पाया, मैं एक पापी मनुष्य। जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आएगा, जब तक एक व्यक्ति ज्योति में नहीं आएगा, तब तक अपना अंधकार को समझ नहीं पाएगा, अपनी गलती को समझ नहीं पाएगा। जब तक असली व्यक्ति के पास में नहीं कोई जाएगा, अपनी नकली बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए अभी तक इस पतरस ने बहुत सारे लोगों से तो मुलाकात किया, लेकिन ओरिजिनल अवस्था के बारे में समझ नहीं पाया था। आईना किसी ने नहीं दिखा पाया था कि असलियत में ये पतरस की अवस्था कैसी है। परंतु जब ये जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आया, इसने अपनी अंदरूनी अवस्था को जान पाया और वो पहचान पाया, हे प्रभु मैं पापी, इसलिए मैं क्योंकि पापी हूं और क्योंकि तू धर्मी परमेश्वर है, इसलिए आपके साथ मैं नहीं रह सकता हूं। तो हे प्रभु मुझे छोड़ के तू चला जा, तू तो धर्मी है, मैं तेरे लायक नहीं, मैं ये लायक नहीं हूं कि आपके सामने मैं खड़ा रह पाऊं। इसलिए इसने बोला प्रभु जी तू चला जा। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु मसीह तो इसी काम के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मानो कि ऐसा बोल रहे, बेटा तुमने जब ये स्वीकार कर लिया ना कि तुम एक पापी हो, तो मालूम है मैं इसी पाप को क्षमा देने के लिए, तुम्हारे सबसे बड़ी जो समस्या थी भीतरी, उसी समस्या को समाधान करने के लिए मेरा आगमन।
क्योंकि तुमने मान लिया है कि मैं पापी हूं, अब तुम पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन बताता है जो अपने अपराधों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी, परंतु जो अपने अपराधों को छुपाएगा उस पर दया नहीं की जाएगी। यहां पर कौन है जिन्होंने इस अपराध बोध के साथ प्रभु के साथ में मुलाकात नहीं किए हैं? उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरे प्यारो, ये सारे रिश्ते नाते इस रिश्ते से बहुत दूर है। प्रभु यीशु मसीह के साथ में रिश्ता इस सबसे बड़ा रिश्ता है। आपका कैसा अवस्था मैं नहीं जानता हूं, आपका पहचान किसके किसके साथ में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आपका रिश्ता प्रभु के साथ है? इसी प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है? क्या आप इसको जानते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है? तो ये सबसे बड़ा रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ता को बनाए बगैर आप सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इसी अध्याय के 5 अध्याय के 32 पद में लिखा हुआ, मैं जो आया हूं मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया, मतलब मैं जो आया हूं, मेरा काम अगर काम मिलना है तो मैं कहां काम करूंगा? जो लोग कहेंगे मैं पापी हूं तो मैं वहां काम करूंगा। जो लोग बोलेंगे नहीं मैं पापी नहीं, हाँ तो वहां थोड़ी काम करूंगा। जो कहेगा मैं बीमार हूं तो डॉक्टर उसको ना सुइया दवाई विरोध करेगा, लेकिन जो लोग बोले नहीं हम ठीक है तो उसको कोई डॉक्टर इसके पीछे में सुइया लेकर के जाएगा और तुमको 2 टैबलेट देंगे चाहे सुइया। नहीं नहीं नहीं, अगर आप कितना भी बीमार है, अगर आप डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं जाते हैं तो जबरन आपको दवाई नहीं देगा। तो जो कहते हैं कि मैंने पाप किया है तो प्रभु यीशु मसीह आके बोलता है तब तो मेरे से ट्रीटमेंट आपको लेना ही होगा, क्योंकि मैं इस पाप का एक्सपर्ट इलाज करने वाला व्यक्ति हूं। इस पाप के जो बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने के लिए मुझे छोड़ करके और कोई डॉक्टर है ही नहीं। सुनिएगा इधर, सब लोगों ने इस पाप की बीमारी को पाया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि ये पाप का बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता है कोरोना आपको नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे को हुआ है, तो कई सारे को हुआ भी है, कई सारे को नहीं भी हुआ है। लेकिन ये पाप का रोग के बारे में जब बात करेंगे तो दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि मुझे ये पाप का रोग नहीं हुआ। तो यदि ऐसा है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, इस पाप का रोग को क्षमा करने के लिए और चंगाई देने के लिए यही प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है। इस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके, याद रखिएगा फिर से मैं बोल रहा हूं दोबारा, और दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हमारा पाप क्षमा हो सके। मैं भी हिंदू परिवार से, मैंने पिछले दिनों में बताया था, मैं पूजा करने वाले पुजारी लोगों से भी ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति मैं था अपने जगह में, अपने गांव इलाके में। मैं भी अपने धर्म कर्म करने वाला मैं बहुत माहिर व्यक्ति था, लेकिन कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं था, और ज्यादा बोका बन रहा था। यस, और ज्यादा बोका बन रहा था, क्योंकि बुद्धि नहीं हो रहा था। जितना ज्यादा मैं धर्म कर्म कर रहा था उतना ज्यादा बोका बन रहा था, क्योंकि उस समय बुद्धि का कोई चीज था ही नहीं, तो बुद्धि का चीज नहीं था। मेरी माँ जो है, मेरा पिताजी गांजा पीते थे और मेरी माँ मुझे गांजा देते थे। गांजा, अब मालूम नहीं गांजा आप लोग जानते कि नहीं, उस चीलम में लगा करके जब बीड़ी के जैसा पीता है गांजा, बहुत तैखार नशा होता है, वो नशा पान है, गांजा है। तो गांजा जो हमको देती थी, कौन देती थी? माँ, मेरी माँ अभी प्रभु में सो गई, ये महीना समझिएगा। मेरी माँ देती थी गांजा, काय के लिए? चढ़ाने के लिए, पूजा करने में गांजा देते थे। देखिए, और हम पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, हम गांजा लेकर के पूजा करने जाते थे। समझिए, इतना पढ़ लिख करके भी बोका बने हुए, और पूजा करके बोलते थे हमको बुद्धि दीजिए। कभी नहीं हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात ही मेरी जिंदगी को बदल दिया।
ये किसी के भी जिंदगी को बदल सकने के लिए काफी है मेरे प्यारों। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं पापियों को बचाने के लिए, उसको बुलाने के लिए आया हूं। यहां पर पतरस भाई पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ था, उसकी हताशा में डूबा हुआ था, कहां से क्या उपाय होगा नहीं जानता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चमत्कारिक उस कार्य को देखकर उसने समझा, मैंने पाप किया है, और प्रभु के साथ में एक अच्छा संबंध को जोड़ दिया। मेरे प्यारों, मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज भी हम प्रत्येक लोगों के लिए यहीं पर, इसी घड़ी और यही पॉइंट पर आज रुका हुआ है। सब लोगों के लिए यही चाह रहा है कि तेरा और मेरा रिश्ता हुआ है कि नहीं, क्योंकि पाप के साथ में प्रभु का जो है संगति नहीं हो सकती। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके घर में या आपके दिल में, आपके नाव में यदि आना है, तो निश्चित रूप से आपका भी पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। क्षमा कैसे होंगे? क्षमा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया गया कार्य के ऊपर विश्वास करना। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए, जगत के सारे पापियों के पाप को लेकर के उस कलवरी के क्रूस पर अपना जान दे दिया। हमें बचने के लिए जो लहू बहाया जाना चाहिए था, उसने निष्पाप प्रभु यीशु मसीह ने लहू को बहा दिया। ये बार बार आपको सुनने के लिए मिल रहा है कि ये बात को समझ लीजिए और यही करना है। यही जब तक नहीं करेंगे, आप इसके लिए समझ लीजिए, जितना भी समझ लीजिए, लेना है ले लीजिए, लेकिन यही एक अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत के बाहर और कहीं पर कोई शुरुआत नहीं है। ये जब तक शुरुआत नहीं होगा मेरे प्यारो भाई बहन लोग, आप पतरस भाई रात भर मेहनत किया, आप दिन भर मेहनत करोगे, आप भागे भागे फिरोगे, कहीं पर ये आप उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का बनाया हुआ रास्ता है यीशु मसीह। परमेश्वर पिता ने बनाया हुआ रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, सच्चाई है और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को रास्ता बना करके, यार प्रभु यीशु मसीह के थ्रू से ही हम पिता के पास जा सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये बात आपने सुना? इस लॉकडाउन में सबसे पहला काम यही करने के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये पहला काम को पूरा किया है? क्या हमारा उद्धार हुआ है? एक पद हम आप लोग से पढ़ाएंगे। अब ये वाला पद हम पुराना नियम से पढ़ाएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके आप इस पद को आप पढ़िएगा। जिर्मिया की पुस्तक निकालेंगे, 8 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ेंगे। आप लोग में से कोई भाई इसे पढ़ लीजिएगा। जिर्मिया नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 20 पद, आप लोग में से कृपया करके उसको पढ़ लीजिए। जरा पढ़िएगा। कोई पढ़ेंगे? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखिए प्रभु यहां पर बैठ बैठ करके कितना इंतजार कर पूछ रहा है, जोनी भाई आम इस बार खाया? हाँ भैया खाया। कटहर खाया? हाँ भैया खाया। जाम खाया? जामुन? हाँ भैया खाया। अभी जाम है कि खत्म हो गया? नहीं, खत्म हो गया, मौसम खत्म हो गया। जाम फुरा गया, आम फुरा गया, कटहर फुरा गया। अच्छा, सब मौसम कटनी है, फुराई गया। अभी नया कटनी लगने वाला है, धान लग रहा है, फिर कटनी है। मैंने सब तो फुरा जा रहा, सब काम अपने जगह में हो रहा है। आम जाम कटहर हुआ, खैले ना हो, सिजाए के खैली, पकाए के खैली, पाकल खैली ना, छोल करके सिजाए के भूंज के, तो सब गिला पा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पर रुक रहा और इंतजार कर रहा की कहते, अरे तोर उद्धार तो भेलो ना दादा, हटे नहीं पारल। हाँ तो तोरा की पारक रहा रे, जे पारक रहा तो यीशु मसीह पारक रहा, वो तो पार करके डिंगा दिला। तो की करे को, तोरा खाली विश्वास करक रहा तो तुम्हें हटे नहीं पार ली है। और कटहर जाम और खजूर खाए बोले, याद रख
पाए पाए के हिसाब है। तो अभी जो सांस ले पा रहे हो ना, जितना भी लोग यहाँ पर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको कड़े शब्द में भी और बड़े विनम्रता से भी कहना चाहता हूं, एक सवाल, आपका सांस चल रहा है तो ये परमेश्वर का दिया हुआ सांस है मेरे प्यारो, और इस सांस चलते देने का एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, आपका उद्धार होना। क्योंकि आपको प्रभु नहीं चाहता है कि आप बिना उद्धार पाए हुए इस संसार को आप छोड़ के चले जाएं। सबसे पहले मेरे धर्म और राज। इसलिए क्या खाने पीने के चक्कर में लोग देश से उस देश और उस घर से उस गांव से कौन कौन गांव चला जाता है। ठीक है, जाइए, रोजगार करने के लिए जाइए, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में एक बात लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मैं 31 पद से पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए पहले, ये खास करके 33 पद में लिखा हुआ, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। मेरे प्यारो, ये पहला काम को क्या हमने पहले कर लिया है? अगर नहीं किया है तो इस वचन का दोष हम पर लगने वाला है। प्रभु ने लिख करके दे दिया है, सबसे पहले जो तुम करेगा रे ये करना। हम लोग को जब पूछेगा, हाँ रे रोहित, पहला काम को तुमने पहले किया? नहीं किया। अच्छा, तो क्या किया? कटहर खाया? हाँ खाया। आम? हाँ खाया। आम खाया, पाकल खाया, अचार खाया, कांचा चबाई के खाया, ठीक किया। मैंने सब खैली, पुरेली सब है, लेकिन जोनटा करे दलिए सेटा नहीं कर ले। आओ आओ आओ, अबे न रे, एकर हमर से भाई के कहा जबे, कितने दूर। हमें तो डाइक के तोरा पास बोले वो लाजर के डाकिए ना, किरकम डाका है सेटा सुन ली ना रे। 4 दिन मोर करके वहां नुकाय रहा, आर लोग वहां दवाई दलथिन, जाता दे दलथिन पत्थर। और हमें कहलिए लाजर कम आउट, बाहर निकल, की कर ले, रोक दिले पथरवा में, रोक दिले, कांटा जे झाड़ दे दले, उ झाड़टा में कि लजरवा रोक पारले से रकम तोरा डाक। तो एखन कटहर खैली ने, मुंहटा पोंछ ले आ सोचले हाँ पेट भर गेलो, अब मैंने बरद रकम इधर से उधर घूर बोल और खातिर यहाँ जिंदा रखा। एखन देखली ना ऑक्सीजन खातिर एक सिलेंडर खातिर लोग कहते छमाइन कर रहा थे, तो एखन फर फर करके नाक अपन नाक से ऑक्सीजन लिए पा रहे हैं, तखन हरियर देखे पा रहे ना। सबसे पहला काम पहले हवे चाहिए, गिदर बुतरू सबके बैठाई करके पहले पूछे चाहिए के करके, अरे ननू कटनी का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। एक मौसम के साथ कितना मौसम पार हो रहा है, लेकिन मेन काम अटकाई के रख दिलिए। और सबसे पहले परमेश्वर के काम, जब परमेश्वर जोनटा खातिर ध्यान दे रहथिन, जोनटा करवे खातिर इंतजार कर रहथिन, से कम पेंडिंग रख। बात बाकी सब कर, ब्याह कर ले ना, हाँ कर लिए। बेटा के ब्याह करे खातिर कन्या देख ली ना, हाँ देख ले, वाह। जमा देख ली रे ना, हाँ देख ली, ब्याह हो ना, हाँ ठीक, इगला सब कर ले ना, हरदी पानी भेलो, हाँ भाई गेल, एके काम ना भेल कि न उद्धार तो ना भेल। तो जोनटा फ्री ला सेटे तो नहीं कर ली रे, अब पैसा वाला सब पे कर ले, रिचार्ज करे ले मोबाइल में, हाँ साल भर के करा ले एक के बार, ठीक, अपन टा रिचार्ज करे ले रे, तो 1.5 बजे तो रे मोबाइलवा रिचार्ज खातिर बहुत ध्यान दे दले। और ई जे मोबाइलवा जो 1.5 भेतो, कितने 1.5 भेले देखली ना, ई जो मोबाइल टा बुझे भेतो, इटा की कर ले, शरीर टा 1.5 बजे तो जे
इटा रिचार्ज कहाँ करे भाग, कौन करे भाग। इसलिए मेरे प्यार, ये हमारा कोटा के साथ सादरी मालूम नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथ जोड़ता हूं, मैं इस लोकल हिसाब से बता रहा हूं। ये वाला मोबाइल तो रिचार्ज तो जरूरी है, बात बाकी फालतू वाला मोबाइल नहीं रिचार्ज है तो पर भी लाजर के पास मोबाइल हल नहीं, वो गरीब लाजर के पास जखन मरले तखन ओकरा उठाई करके अब्राहम के पास में ले गए, और कठिन की कोनो मोबाइल हल, मोबाइल नायो हो ताओ, सुन ले हिया, रिचार्ज नायो करा है ताओ, जौन रकम वो गरीब लाचार जखन मर गया ओकरा उठाई के अब्राहम पिता के गोद में बैठा दिला ना, से रकम हमनी के भी वह काम। लेकिन मेन बात हो, वो गरीब लाजर भले ही मोबाइल रिचार्ज कर लो चाहे नहीं कर लो, आपन रिचार्ज कराए के रहा। एगो टिकिया लिए नहीं पारले, एगो टिकिया माने घाव एते घाव कुकुरे ओकर घाव चाटल बुझ देखा, लेकिन एगो टिकिया मरहम ना लिए पारले, लेकिन अपन रिचार्ज टा ठीक करा ले मरलो सीधे सीधे अब्राहम के गोद में, कोई ओकरा रोक टोक करे वाला नहीं, पूरा रिजर्वेशन फर रिजर्वेशन है, के रोके पारे। लेकिन धनी आदमी जकर पूरा पैसा रहा, लेकिन सब टिकट कटे लो, पूछा लाल कार्ड कटे नहीं बाबू ना, हाँ पीला कार्ड, हाँ कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड, सब कार्ड टाइए हो हमारी ना भाई, स्वर्ग कार्ड हो ना ओटे ना, हाँ तो ठीक, चल निकल, कहाँ चल गए, सीधे अधोलोक गेट पास हुआ करा, एक टिप का पानी खातिर हुआ छवाइन करा, ठीक है, लाजरवा के भेज देना, की करबे रे, ने अंगरिया में पानी डुबाई के आइन देते, की करते ओटा में ने वो जो पनिया टिप टिपकते है ना, से टिप हमर जीव टमा सटाई देते, हमरा थोड़ा ठंडा लगता, अच्छा, और ठंडा गरम करे खाते, और जखन हुआ रहल तखन इटा होश ना रहल, मेन इसलिए क्या करिएगा, यहाँ ठंडा गरम खोजिएगा, वहां पर जिस समय जिस तरह से यहाँ पर दुनिया में आप ठंडा गरम करते थे, स्वर्ग में भी आप ठंडा गरम खोजिएगा, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचता है हमारे पैसा है, अच्छा तो पैसा तो नहीं चलतो रे, मोदी साहब दिखाई दो ना, बहुत पहले जमाने में 1000 टकिया का नोट रहा, बंद कर हटा, बहुत घमंड मारता है, बंद करो, मोदी साहब बंद कर दे, छितरा 1000 टकिया का, आज 2000 टकिया लाल नोटवा धर करके बहुत सारे लोग घमंड करता है, हमारे ठीक 2000 टकिया हो, बुढ़ा हुआ स्वर्ग चलतो की धैर्य रखा, ना धैर्य रखा ना, हम कहे धैर्य रखा, ललका नोटवा धैर्य रखा, और हटे जो जखन मोरबा तखन कब्रस्तान में तोरा लाल लाल नोट दे देते, सीधे 2000 टकिया लेके चल जाबा हुआ पारवा, कुछ उपाय से खातिर हाथ जोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके कहा, फ्री, सब कुछ फ्री हो दादा, खाली अटे का है प्रभु, हमने पापी लगे, पतरस कहलो ना, हम पापी लगे, बस हुए से शुरू करक लगे, आ रहे करके प्रभु जी हमने पाप के क्षमा कर खातिर, तो है जे प्रभु यीशु मसीह हमने पाप के क्षमा कर खातिर कलवरी के क्रूस में हमने चलते जब मोर गला और गाड़ल गला सेटा के ऊपर हम विश्वास करें, हमरा बचा ले प्रभु, अपने तो बात अपन भाषा में इटा कह कहते दाम लागे, खेते इटा बोल लागे, लेकिन हमारे प्यारे भाई बहन, अगर ये हम लोग निर्णय लेते हैं, भले ये संसार में हम लोग एक दूसरे के साथ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारा ये रिचार्ज हो जाता है, इसको नया करके देगा पूरा, इसके बाद का रिचार्ज, एक बार रिचार्ज, लाइफ टाइम रिचार्ज, इसके बाद रिचार्ज होने का दरकार ही नहीं, कोई फेले नहीं होगा। तो बोल रहा है कि यदि तुम मर भी जाएगा, तुमको दफन भी कर देगा, और यदि दफन नहीं करेगा, यदि तुम्हारा लाश को कुकुर खा लेगा, तब पर भी हम बोलेंगे वापस करो वापस, और सब रिटर्न हो जाएगा, तुरी फूकी जाएगी और उसकी पुकार होगा, और सब लोग उस पुकार को सुन करके जो मरे हैं पहले यीशु मसीह में, वे लोग जी उठेंगे, और यदि उस समय बचे होंगे कोई, तो उसके बाद वे लोग भी जी उठेंगे।
एक विश्वासी होकर के हमें खोने के लिए क्या है मेरे प्यार? इसलिए आइए यहां से शुरुआत करके आगे बढ़े। जिंदगी में मालूम नहीं कितना दिन तक हम लोग इस संसार में रहेंगे मेरे प्यार, लेकिन जो भी पल हमारे पास में है, हमारे लिए सबसे बड़ा निर्णय लेने का यही है मौका। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किए कि नहीं किए। जितने भी जवान यहाँ पर हम फोटो में देख रहे हैं, कई सारे जवान भाई लोग हैं, बाबू लोग, मैं निवेदन करता हूं, मोबाइल सोबाइल ये सब सारा चीज, लड़का लड़की, पसंद करा करी, ये सब चीजें सब साइड में रखिए और प्रभु के साथ में रिश्ता बनाने का ये मौका दिया हुआ है। ये रिश्ता हुआ है अभी तक या नहीं हुआ है, इस पर गंभीरता से विचार करिए, और यदि नहीं हुआ है तो आज भी ये निर्णय ले सकते हैं। आज उद्धार का दिन। उद्धार पाने के लिए बहुत बड़ा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए, तुरंत हो सकता है। लेकिन यदि सही तौर पर आपने इस बात को समझ लिया है कि हमने पाप किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा देने के लिए उस सारा कार्य को कर दिया है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम बच जाएंगे, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। यही है शुभ समाचार, यही है शुभ समाचार कि आपको बचने के लिए एक भी पैसा खर्चा करने के लिए दरकार, आपको बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने हिलने के लिए भी दरकार नहीं। आपका बैठे बैठे आपका उद्धार हो सकता है मेरे साथ, बिना पैसा के। और ऐसा उद्धार जिस उद्धार को कोई छीन नहीं सकता, ऐसा सुरक्षा जिस सुरक्षा के अंदर और कोई आपको खतरा नहीं है। तो क्या हम इससे बचित